नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का ओवरऑल आउटलुक देखेंगे। देखिए, हल्दी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने प्राइसेस में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी। इनफैक्ट अगर हम मई की बात करें तो मई के सेकंड हाफ में प्राइसेस 6500 के भाव थे और आज हम 13 साल के हाई पे 13,500 का हाई टेस्ट करते हुए देख पा रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए मार्केट जिस रैली से, जिस स्पीड से जून जुलाई 2 महीने के, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर प्राइजेस 13 साल के हाई पे पहुंच चुका है, 13,500 के करीब पहुंच चुका है। जिस ढंग से फंडामेंटल एक के बाद सपोर्ट होते गए, हमने रिसेंटली देखा कि टेक्निकल तो अपनी जगह पे है, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फंडामेंटल साइड काफी फैक्टर्स है। लाइक इस बार स्विंग में काफी कमजोरी रहनी है, साथ में अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है। फार्मर को अच्छे भाव नहीं मिलने की वजह से फार्मर काफी नई क्रॉप्स में या दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए। एक्सपोर्ट की डिमांड एकाएक बढ़ना चालू हो चुकी है। कैरी ओवर स्टॉक में भी धीरे धीरे डिप्लीशन आने लग गए, जिसकी वजह से भाव में तेजी आई है। तो लगभग प्राइजेस 13 साल के हाई पे पहुंच चुकी है। खरीफ सीजन एक्सपीरियंस रिड्यूस सोइंग। डेफिनेटली इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से फार्मर को अच्छे भाव नहीं मिल रहे। पिछले साल भी लगभग 10,000 का भाव देखने के बाद हमने सीजन स्टार्ट होने से पहले 6500 के भाव देखने की वजह से निराशा हमने फार्मर के तौर पे आते हुए देखा और उसकी वजह से सोइंग एक्टिविटी में काफी कमी आते हुए देखी जा रही है। कुछ जगह माना जा रहा है कि 25 से 30% तक की भी है, बट हमें लगता है कि अर्ली डेटा है। मंथ एंड तक हम देखेंगे, डेटा क्लियरिटी ज्यादा आती हुई दिखाई देगी, बट हाँ, लगभग 20-25% तक की गिरावट हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल आया है। पहले हम देख रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा का कैरी ऑन स्टॉक है, बट धीरे धीरे ये कम होता गया है। नो डाउट अभी भी माना जा रहा है कि 75 से 80 के आसपास का रहेगा, बट डिमांड के मुकाबले अगर हम देखें तो पहले जो हाई सरप्लस हुआ करता था वो अब नहीं है, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिला। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन तो हमने मार्च अप्रैल में भी बनते हुए देखा था, बट अब जो एलिनो की बात हो रही थी, बट अब पिछले 1 महीने में हमने तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो जबरदस्त तरीके से बरसातें आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा इम्पैक्ट प्राइजेस पे डालता हुआ दिखाई दे रहा है, यील्ड पे डालता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिल रहा है। फार्मर्स की अगर बात करें तो फार्मर ने कॉटन, मेज, यहाँ पे हमने शिफ्टिंग होते हुए देखी, वहां पे उनको बेटर प्राइसिंग मिल पा रही है। साथ में एरिया अंडर कल्टीवेशन में 12 से 20% या 20 से 25% तक की भी कमी बताई जा रही है। सोइंग में भी थोड़ी बहुत डिले हुई है, बट अब कंसर्न है कि सोइंग के बाद जिस दिन से बेक ऑफ बरसातें हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है, इसकी वजह से यील्ड में इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर जो है वो चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है और प्राइस को एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। क्वालिटी कंसर्न तो डेफिनेटली आने वाला है, बिकॉज अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। और हल्दी की एक खास बात ये होती है कि पहले हम एनालाइज नहीं कर सकते, खाली पत्तों को देखकर पता कर सकते हैं कि कुछ डैमेजेस है या नहीं है, बट एक्चुअल जब आउटकम आता है, अराइवल्स आते हैं या हार्वेस्टिंग होता है, तब समझ में आता है कि यील्ड में कितनी लॉसेस है। तो आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सोइंग एक्टिविटी में कंसर्न आ रहा है, वेदर का कंसर्न आ रहा है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो टर्मरिक के एक्सपोर्ट 11% कंपेयरिंग पिछले साल की अगर बात करें तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, करीबन 1.7 मिलियन टन के आसपास हमने देखा था। 22-23 के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। डिमांड प्रेशर बन रहा है, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ भी रही, क्योंकि रुपए में जो गिरावट है ये भी प्राइसेस को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्वालिटी इंफीरियर है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रही है। साथ में फार्मर को कम पैसे मिलने की वजह से फार्मर ने दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दिया है। और निचले भाव पे हमने देखा कि अराइवल मार्केट में बिल्कुल नहीं आ पा रही थी, क्योंकि सबकी उम्मीद थी कि अच्छे भाव मिलेंगे तो ही बेचेंगे, जिसकी वजह से भी अराइवल में जो ड्रॉप आया था ये प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दिया। और करंट वेदर पैटर्न की अगर बात करें तो फार्मर है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, इन पे नजर रख रहे हैं, बिकॉज एलनीनो के बाद अब देख रहे हैं कि बरसातें काफी ज्यादा है जो इम्पैक्ट दे सकती है, जिसकी वजह से हल्दी को सपोर्ट मिलेगा। सीजनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सीजनैलिटी के अंदर ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं सोइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सोइंग एक्टिविटी। अब अगर सोइंग में कमी आती है तो डेफिनेटली प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड टेक्निकल चार्ट पे भी हम देखें तो प्राइजेस ने काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया हुआ है और 13 साल के हाई पे चल रहा है। अब हम देखते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन थी उसको टेक्निकल चार्ट पे प्लॉट करने पे कैसे दिखाई देती है। तो हमने देखा था कि प्राइसेस ने एक बड़ा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया था। रिसेंटली हमने देखा था 5150 तक का भी लो
2021 में मारा, फिर 11,100 का हाई मारा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह का डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया 2022-23 का जो लो था और 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दिया। इचिमिको क्लाउड ग्रीन है जो बताता है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है, हाई वॉलिडिटी है जो चॉपीनेस बता रहा है और मैकडी पॉजिटिव बन रहा है। तो मंथली चार्ट के ऊपर सभी चीज पॉजिटिव दिखा रही है। अब ये जो कप का डेप्थ है, यही डेप्थ का अगर टारगेट लेके चले तो आने वाले टाइम में 17,000 तक का भी लेवल दिखा दे, बट इमीडिएट में अगर हम बात करें तो प्राइस 13,500 का लेवल तोड़ चुका है, जिसके ऊपर हम 14,800 से लेकर 17 तक के लेवल देख पाएंगे अगले 3 से 4 महीने के व्यू में। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव। टाइम फिबोनाची ने हमने देखा 2023 में मार्केट चेंज हुआ तो इनिशियल गिरावट 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उठा है और आप देख सकते हो 3 महीने के अंदर अंदर ही प्राइजेस ने एक बड़ी तेजी दिखा दी है। तो ओवरऑल ध्यान तेजी का बना हुआ है, हल्दी में लेके काम कीजिए। हाँ, टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट हो चुका है, बिकॉज छोटे समय में एक बड़ी तेजी आई है तो थोड़ा पुल बैक आता भी है तो घबराना नहीं है। 11,100 11,500 का जो जोन है ये बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर में 13,500 14,500 15,000 तक का लेवल बैर मिनिमम देखने मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।